ऑल राइट, वंस अगेन यू आर वॉचिंग MJSU वीडियोज़ एंड मैं मोहित आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। समझ में आ जाता है तो इजी लगता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली फोटो केमिस्ट्री ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो हमें ये चीज़ पूरी की पूरी आसान लगेगी। कैसे लगेगी वो मैं आपके सामने शुरू करता हूँ और आज हम धीरे धीरे इसको सीखना शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें भाई नेम से पता लग ही रहा है, तो नेम से कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फ़ोटो का मतलब क्या होता है? फोटोन होता है, बिल्कुल, फोटोन। ओके, तो ये जो फोटोन है ना, एक्चुअली में इस फोटोन का ही सारा खेल है। ये फोटोन ही क्या करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन करेगा। तो फोटोन क्या करेगा हमारे पास में यहाँ पर? केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो हमारे पास में फोटोन से होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कहलाएगी फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। ओके, तो आज हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो फोटोन यहाँ लिखा गया है, इस फोटोन का क्या मतलब है। भाई ये फोटोन होता क्या है? सबसे पहली बात देखो, फोटोन होता है लाइट। ओके, अब लाइट क्या होती है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसा मानिए कि एक ऐसी वेव है, ऐसे वेव होती है ना, ये वेव जो है, इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में कॉन्जुगेटेड है, दोनों ही मिले हुए हैं एक दूसरे में। तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली में जो लाइट होती है ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपके सेल फोन के अंदर जो आपके रेडिएशन निकलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमें आसपास देखने को मिल रही है बट दिखती है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये आपके लाइट की ही स्पीड से चलती है, ये भी हमें पता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कई सारे टाइप हैं। जैसे अपना फ़ोन जो है ये 4G 5G आप सब सुनते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही काम कर रहा है। चलिए, तो अब हम एक हमारा जो एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी ये आपके किसी केमिकल के साथ में रिएक्शन करेगी। भाई आपको क्या करवाना है? केमिकल रिएक्शन करवाना है। केमिकल रिएक्शन किसकी मदद से? फोटोन की मदद से। तो क्या काम आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है यह भी आपको पता लग गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसी केमिकल के ऊपर डालते हैं तो अगर वो केमिकल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी ले लेता है, उसको उतनी एनर्जी मिल जाती है, उसको उतना एनर्जी अगर मिल जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों को धूप में रखने का मना किया जाता है। ठीक है, तो वो जो धूप में रखने का मना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके धूप के अंदर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में रिएक्शन करके उससे एनर्जी लेकर, एक्चुअली क्या है वो एनर्जी है, तो उससे एनर्जी लेकर कोई डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट बना देगी। तो जो मेडिसिन थी वो मेडिसिन अब वो नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में हम आसपास देख ही रहे हैं वही फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, आपको रिलेट कर पाओगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने सनलाइट के अंदर अपनी जो प्लास्टिक चेयर आती है ना, प्लास्टिक चेयर, वो कभी रखी है सनलाइट में? नहीं कि कभी वैसा मान लो कि छत के ऊपर जो अपने धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि प्लास्टिक की चेयर अगर छत पे रहती है ज़्यादा ऊपर, तो कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि उसके प्लास्टिक की चेयर के ऊपर वाला जो वो पाउडर होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि जो केमिकल होता है प्लास्टिक का, वो ख़राब हो जाता है, उसके से बुरादा बन जाता है उसका।
तो एक्चुअली में वहाँ पर हो क्या रहा है, जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट आपकी चेयर क्या है, पॉलीमर एक तरह का। चेयर क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो सनलाइट उस पॉलीमर को एनर्जी देकर उस पॉलीमर का डिग्रेडेशन कर देती है। ठीक है, अब डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर ये कहलाता है। फर्दर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे एक बार, बट एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई है। तो ये बात तो हो गई डेली लाइफ से जुड़े हुए एक एग्जांपल की। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। आज के टाइम में नहीं, लेकिन जो पहले पुराने टाइम में जो फ़ोटो खींची जाती थी, जो रील वाले कैमरा होते थे, याद आ रहे हैं? वो जो रील वाले कैमरा थे, कैमरा रील वाले, उस रील वाले कैमरे के अंदर जो वो रील होती थी ना, उस रील के ऊपर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड नाम का केमिकल लगाते थे। वो जो AgBr होता था, ये आपके जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती ना, सनलाइट को अब किससे हम डिनोट करते हैं भाई, आप लाइट को किससे डिनोट करेंगे, H न्यू से। ये आगे फॉर्मूला आएगा तो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। H का मतलब प्लांक कांस्टेंट है और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो आगे अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसी वीडियो में। तो AgBr के ऊपर जब ये लाइट पड़ती थी तो यहाँ पर Ag प्लस Br, ब्रोमीन क्या एक तरह की गैस हो गई, और Ag आपका सिल्वर यानी कि चांदी हो गया। तो ये रील थोड़ी महंगी भी आती थी। तो AgBr के ऊपर जैसे सनलाइट पड़ती है, आपकी रील में क्या होता था, कैमरे का जो लेंस होता था वो एक पल के लिए, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, जो लाइट उसके सामने होती थी वो लाइट वो उस रील के ऊपर डालता था। तो रील के ऊपर जो AgBr होता था वो AgBr Ag और Br के अंदर टूट जाता था। तो Ag की जो पॉलिश थी वहाँ पर, चांदी की जो पॉलिश थी वो उसके ऊपर रह जाती। तो अपने को लगता है कि हाँ भाई अपना एक नेगेटिव इमेज आ चुका है। बाद में अपन उसको कैमरे वाले के पास में, दुकान वाले के पास में जाके उसको कैमरे से फिर अपन फ़ोटो निकलवाते थे। तो ये फर्दर आगे की कोई प्रोसेस होती है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे पूरी, बट एक चीज़ आपको पता लगे कि AgBr को अगर आप धूप में रख दोगे, ऐसा केमिकल है जिसको आप धूप में रख दोगे तो ये Ag और Br के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। किसकी मदद से तोड़ा आपने कोई इसके अंदर केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस आपने इसको धूप में रखा। तो धूप में रखने से काम हो गया। तो वहाँ पे धूप में क्या थी, सनलाइट थी। सनलाइट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब फोटोन, फोटोन की मदद से रिएक्शन हो गई। तो ये बात हमें आगे बिल्कुल समझ में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, चलो क्वेश्चन वाला सीरीज आगे करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन की सीरीज में आ करते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, क्या सभी केमिकल रिएक्शन सेम एनर्जी के लेवल पर हो सकते हैं क्या? चलो इसको लेने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले एनर्जी बताता हूँ क्या होता है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कर लेगा और ये नहीं करेगा? तो ये हम अभी यहाँ पे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देखता हूँ आपके साथ में। देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लगभग उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर लगभग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन का मतलब अपन उसको क्या बोल सकते हैं, पेयर्ड बोल सकते हैं, पेयर्ड होते हैं। और पेयर्ड को आप कैसे दिखा सकते हैं, इवन अगर आपके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन को ऐसे बोल सकते हैं कि ये पेयर्ड है ना। अब हमारे पास में यहाँ पर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हमारे पास में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रॉन तो होता ही अपने को पता है ना मॉलिक्यूल में। यहाँ पर आपके पास में सनलाइट है, जिसको हम किससे शो करते हैं, H न्यू से करते हैं ना। H न्यू है ये H न्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर आ गई। तो ये जो आपके पास में पेयर्ड थे ना, ये थे पेयर्ड कहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, BMO में। BMO ABMO क्या है, MOT से पता लगेगा। ओके, MOT पे वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं आप जाके यहाँ से। ओके चलो, तो ये जो BMO होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है,
यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है। क्या दोनों जंप करते हैं? नहीं। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आया है? ये वाला आया है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला। इसका स्पिन चेंज नहीं हुआ ना? स्पिन चेंज नहीं हुआ है। देखो यहाँ भी ऐसा ही था स्पिन में नीचे की तरफ, यहाँ पर भी अभी ऐसा ही है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल से पूरा क्या है, अभी मैंने क्यों नहीं चेंज किया इसको। एक और चीज़ हम यहाँ जान लेते हैं कि ये कहाँ पर गया। ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये आ गया आपके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेने के बाद में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। ये स्पिन चेंज मैंने अभी यहाँ पर नहीं किया है, बताऊंगा इसका क्या रीज़न है, आगे क्या हमारे पास में नए नए टर्म्स बनेगी। यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलेट। अब सिंगलेट क्यों बोला? डाउट आ रहा है ना? तो देखो सिंगलेट क्यों बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का, 2s+1। टर्म सिंबल का जो वीडियो है उसमें मैंने ये चीज़ बताई है। ये s क्या है? यहाँ पर स्पिन है। s क्या होता है? स्पिन होता है। स्पिन किसका? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने को पता ना क्या होता है? प्लस का हाफ होता है, ठीक है। और अगर दूसरा उल्टा है इलेक्ट्रॉन तो इस उल्टे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों अगर अपन ऐड कर दें, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो अगर हम प्लस हाफ प्लस, एक सेकेंड, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। तो अगर हम इस स्टेज के लिए मल्टीप्लिसिटी निकालें तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका 0 हो गया। तो s कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे 2 × s की जगह 0 रख दूँ, +1। तो क्या हो गया? 2 से 0 0, +1 का मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो थी 2s+1 कितनी आ रही है इस स्टेज के लिए? 1 आ रही है ना? तो 1 आ गई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिंगलेट बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना, गौर करना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलेट बोलेंगे। ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया है बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के अंदर। यहाँ पर इसका मैंने स्पिन चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी भी ये क्या स्टेज है? सिंगलेट वाली रह सकती है। लेकिन अगर हम इसका स्पिन चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे लिख दें, भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या हो गई? यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जब भी आप देख रहे थे ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, लेकिन उसका स्पिन क्या है? चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हो चुकी है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, एक यहाँ से उठकर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। अब यहाँ पर ये कैसी स्टेज हो गई? इसका भी प्लस हाफ नीचे वाले इलेक्ट्रॉन का और ऊपर वाले का भी प्लस हाफ, दोनों का प्लस हाफ हो गया ना। अब ये जो प्लस हाफ है, दोनों के प्लस हाफ ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अगर मैं यहाँ पर 2s+1 लगाऊं तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा? 2 × 1 + 1 क्या हो गई वैल्यू? 3 और प्लस, सॉरी 2 एकम 2 और 1 3, कितनी आ गई? 3। तो ये कौन सी स्टेज आ गई? ट्रिपलेट स्टेज आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आपके पास में ऐसी स्टेज में होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे इसको क्या बोला था? सिंगलेट। यहाँ पर जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट। ये हो गया ट्रिपलेट। बात आई समझ में? तो अब ये चीज़ आपको आ गई है समझ में बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या समझना बाकी है? ये 2 चीज़ होगी क्लियर। एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हुआ है ना सिंगलेट से ट्रिपलेट में, ये चीज़ इजीली आ गई। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे सामने, क्या सभी केमिकल रिएक्शन सेम वेवलेंथ पे होती है क्या?
अब वेवलेंथ तो देखो एक्चुअली मैं अपने को यहाँ पे डिटेल में अगर वेवलेंथ समझने के लिए भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको नहीं समझते हुए एक बहुत आसान सी चीज़ समझ लेते हैं कि सनलाइट को हम क्या बोलते हैं। सनलाइट क्या है? फोटोन है। फोटोन क्या है? एनर्जी है। तो सारी केमिकल रिएक्शन एक ही एनर्जी पे नहीं होती, अलग अलग एनर्जी पे होती है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि क्या सभी केमिकल रिएक्शन सेम लैम्डा पे होगी? क्या लैम्डा सबका सेम होगा क्या? तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में? नो, नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला है E = h²। ये क्या है? ये है एनर्जी। एनर्जी किसकी? एनर्जी एनर्जी किसकी है भाई? भाई अपन फोटोन काम में ले रहे हैं, तो एनर्जी भी किसकी होगी? फोटोन की होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन। कैसे निकालते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन? हमारे पास में क्या तरीका है? h² को मल्टीप्लाई करके। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। ये क्या है? प्लांक का कांस्टेंट है। और न्यू क्या है हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। अब एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि जो न्यू है ना, ये जो न्यू है, न्यू होता है C/में लैम्डा। ठीक है, तो न्यू बराबर हम क्या रख सकते हैं? C/में लैम्डा भी रख सकते हैं। तो हमारे पास में नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E = hc/में लैम्डा। रख सकते हैं ना अपन ऐसे? बात होगी क्लियर? ये चीज़ हमें बिल्कुल आ गई है समझ में कि एनर्जी को हम hc/में लैम्डा रख सकते हैं। ये E आपको पता लग गया क्या है, H आपको बताना बाकी है। तो H देख लो। H जो है, प्लांक जो साइंटिस्ट है उन्होंने हमें H की वैल्यू दी है। H की वैल्यू उन्होंने हमें बोली है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास में H की वैल्यू पता लग गई, प्लांक कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब जो C है, ये जो C हमें दिया है, इस C की वैल्यू हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं बताऊंगा, पता है ना? तो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको याद आ जाए जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे। अब लास्ट चीज़, लैम्डा क्या है? लैम्डा है हमारे पास में वेवलेंथ। देखो आपके फ़ोन की रेडिएशन जो होती है वो अलग वेवलेंथ पे काम करती है, उसकी अलग फ्रिक्वेंसी भी होती है। वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है, ये दोनों के एक इन्वर्सली होता है ना ये। इसी के साथ में जो आपका FM चलता है, FM भी अलग फ्रिक्वेंसी और अलग वेवलेंथ पे चलता है। तो ऐसे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है चारों तरफ अपने जो काम कर रही है वायरलेस के अंदर एक तरह से, तो जो वायरलेस में हमारे पास में फ़ोन वगैरह सब कनेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही कनेक्ट होते हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो भी डिफरेंट एनर्जी पर होती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हर केमिकल रिएक्शन को आप सेम वेवलेंथ पर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हर केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने अभी दिया है। इसी के साथ में आज इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं कंटिन्यू। ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे आने वाली सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। बट श्योरिटी यह रखनी है आपको कि आप रेगुलर वीडियो देखते रहें और कंटिन्यू जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे हम चलते रहें। सो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू एंड यू ऐसे लिख देते हैं, थैंक यू। एंड इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने को, और फोटोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में पूरी चलाऊँगा और अच्छे से हम पूरी फोटोकेमिस्ट्री सीख लेंगे। ठीक है, तो जिसको भी अगर यहाँ पर इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेने हों खुद के याद रखने के लिए, तो ये लो मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और नीचे वाले पेज का भी थोड़ा सा मैसी हो चुका है सब कुछ, लेकिन जो शुरुआत से समझता हुआ है उसको समझ में आ चुका है। ओके, तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब हम आगे इसका कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक
जुड़े रहें, इस वीडियो को शेयर भी करें। फोटो केमिस्ट्री हम पूरा बहुत आसानी से समझ लेंगे। ओके।